नमस्कार दोस्तों, टीम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने YouTube के ऊपर एक क्वेश्चन डाला था जो आपके सामने है। आपने देखा होगा कि 20 वीक प्रेग्नेंट वुमन हैड हर लास्ट डेज ओलंपी, ऐसा क्वेश्चन था। मैं एक बार इसको आपको अच्छे से करके दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से था कि a 20 weeks pregnant woman had her last day of LMP on 8 July 2019. She had 34 days regular cycle prior to pregnancy and a regular 4 days bleeding phase. Using Naegele's method, what will be the EDD? ये क्वेश्चन हमने आपसे YouTube पे पूछा था। दोस्तों, आपके जो रेस्पॉन्स जो आए थे वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये रेस्पॉन्स थे। जो फर्स्ट जो ऑप्शन था वो 12 अप्रैल 2020 था, जो 3% लोगों ने सही दिया। दूसरा था 15 अप्रैल 2020, 15 अप्रैल 2020, ये 38% ने। और थर्ड जो ऑप्शन था वो था 18 अप्रैल 2020, ये 19% लोगों ने सही दिया था। और जो लास्ट जो ऑप्शन था वो था 21 अप्रैल 2020, ये 39% लोगों ने दिया था। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो इसमें जो आंसर दिए गए थे वो गलत दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर 18 अप्रैल 2020 है, जो कि सिर्फ 19% लोगों ने ही सही दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कहां पर गलती करते हैं और हमसे क्या गलती होती है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं और आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ईडीडी जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बता दूं। तो सबसे पहले हम दोस्तों ईडीडी की बात ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन पाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ रिलेटेड है किससे दोस्तों? ईडीडी से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ईडीडी के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको वापस से इस क्वेश्चन के पास लेकर आऊंगा। तो ईडीडी जो है दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो एक्सपेक्टेड जो डेट ऑफ डिलीवरी है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? कि ये चीज क्या है, एक्सपेक्ट की जाती है कि डिलीवरी इस तारीख को होगी। कोई भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी कब होगी, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों? एक्सपेक्ट करते हैं। अब एक्सपेक्ट का मीनिंग ये है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं कि ये कंफर्म डेट है कि उसी ही दिन क्या होगी दोस्तों, डिलीवरी होगी। हो सकता है कि उस दिन डिलीवरी नहीं भी हो। आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कितने % केसेस के अंदर जो ईडीडी जो आती है वो सही होती है। और आपको जानकर अचंभा होगा कि बहुत ही कम % में ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ईडीडी की जो सेम जो डेट है वो सही निकलती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन और भी कई मेथड होते हैं जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ईडीडी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ईडीडी। तो इसमें दोस्तों हम 3 प्रकार के जो मेथड हैं वो यूज कर सकते हैं। पहला जो मेथड है उसके अंदर हम यूज करेंगे डे ऑफ कोइटस को, डे ऑफ कोइटस को यूज करते हैं। दूसरा जो मेथड है दोस्तों, उसके अंदर हम डे ऑफ क्विकनिंग को यूज करते हैं, डे ऑफ क्विकनिंग को यूज करते हैं। और जो थर्ड जो है उसमें हम फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी को यूज करते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल जो फेज है उसके, लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसके जो पहला जो दिन है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है आप सबको पता ही होगा इसके बारे में कि ये नेगले ने दिया था, तो इसे हम नेगलेज फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। अभी को आपको मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। तो हम और भी जो मेथड है दोस्तों उनको भी देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डे ऑफ कोइटस। कई बार क्या होता है दोस्तों कि नेगलेज फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है उसको पूछा जाता है कि क्या आपको याद है कि आपके फर्स्ट डे ऑफ जो एलएमपी है वो क्या था। तो जो फीमेल जो होती है ना, उसको फर्स्ट जो डे है वो याद नहीं रहता। तो उससे हमारे पास दूसरे भी तरीके होने चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता लगा सकते हैं। तो उसमें पहला मेथड है, फिर उससे हम ये पूछते हैं कि आपको क्या ये याद है कि आपने जो प्रेग्नेंट होने से पहले जो लास्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, वो जो कोइटस जो किया था, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, वो कब किया था। तो वो बताएगी कि मैंने इतनी तारीख को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। और ये माना जाता है, हम ये मानते हैं इस मेथड में कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो डे ऑफ ओव्यूलेशन के दौरान हो। हमें ये मानना पड़ता है, हमें फिक्स सही नहीं हो, चाहे एक दिन बाद भी हुआ हो, एक दिन पहले भी हुआ हो, लेकिन हमें ये मानना पड़ता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन से दिन हुआ था दोस्तों, डे ऑफ ओव्यूलेशन के दिन हुआ है। तो एक कोई भी फीमेल जिसकी 28 डे की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है
तो डे ऑफ जो ओवुलेशन है वो कौन सा होगा दोस्तों, 14th डे होगा, क्योंकि हम 14 इसमें से घटाते हैं, तो 14th डे को। अब इसी दिन दोस्तों क्या होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा। सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है या फिर हम कहें कोइटस, एक ही बात है दोनों, ये इसी दिन हुआ होगा। तो हम दोस्तों जानते हैं कि यहां से लेकर अगर हम फर्स्ट डे से लें, LMP से लेकर, तो जो प्रेगनेंसी है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना मानते हैं, 280 दिन मानते हैं, 280 डेज मानते हैं। बट यहां से मतलब डे ऑफ ओवुलेशन से या फिर हम कहें डे ऑफ सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वहां से ये दिन हम कितने मानते हैं दोस्तों, तो यहां से यहां तक कितने दिन है, ये 14 डेज हैं, तो हम 14 घटा देंगे, तो 280 में से जब हम 14 घटाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 266 डेज आएंगे। अब ये 266 जो डेज हैं दोस्तों, वही क्या माना जाता है कि अगर 266 डेज के बाद में क्या होगी दोस्तों, डिलीवरी होगी, ऐसा इस मेथड में माना जाता है। तो आपको क्या करना है, उससे पूछना है कि भाई कितने दिन, कितने तारीख को लास्ट आपका कोइटस हुआ था, प्रेग्नेंट होने से पहले के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें कितने जोड़ दिए जाते हैं दोस्तों, 266 जोड़ दिए जाते हैं, 266 जोड़ दिए जाते हैं। तो उसे फिर क्या माना जाता है, उसी को क्या माना जाता है दोस्तों, जो निकल के आता है उसे हम क्या मानते हैं, EDD मानते हैं, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मानते हैं। तो ये हो गया आपका पहला मेथड जिसके द्वारा हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। दूसरा ऐसा मेथड होता है जो कि एक फीमेल के लिए, एक मदर के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, और ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो मदर है वो इस दिन को जल्दी से नहीं भूलती है। अब अगर मदर को ये भी याद नहीं है कि डे ऑफ कोइटस क्या है, क्योंकि इसमें एरर होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा कई बार हो जाते हैं। कई बार फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में भी क्या कर लिया जाता है दोस्तों, कोइटस कर लिया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जो डिलीवरी है वो क्या निकल के आ जाती है, गलत निकल के आ जाती है। इसलिए इस मेथड को हम कम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है ना, डे ऑफ क्विकनिंग जो मेथड है दोस्तों, ये जो क्विकनिंग जो है ना, वो एक मदर के लिए ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, एक मदर के लिए स्पेशल चीज है ये। कैसे दोस्तों, क्विकनिंग का मीनिंग क्या होता है, क्विकनिंग को हम फीलिंग ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं, कि एक लाइफ को फील करना। एक मदर लाइफ को क्या करती है, फील करती है, और मदर के अंदर जो लाइफ है वो कौन है दोस्तों, वो उसका बेबी है। अपने बच्चे को मदर क्या करेगी, फील करेगी। कैसे फील करेगी, तो जब बेबी पहली बार फर्स्ट फीटल मूवमेंट करता है, पहला फीटल मूवमेंट जो दोस्तों करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। तो जब मदर को पहली बार अपना जो बेबी है वो मूव करता है और उसको फील होता है कि मेरे बेबी ने क्या किया, मूव किया है, मेरा बेबी हिला है, मूवमेंट कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है और उसको वो जल्दी से भूलती नहीं है। और उस दिन को भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस दिन को यूज करके भी हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों क्विकनिंग को ये माना जाता है, क्विकनिंग के अंदर ये माना जाता है कि एक तो है हमारे पास प्राइमी ग्रेविडा और एक है मल्टीपैरा। तो प्राइमी ग्रेविडा जो है दोस्तों वो 18th वीक के ऊपर क्या फील करती है दोस्तों, क्विकनिंग फील करती है। मल्टीपैरा जो है वो 16th वीक पर, क्योंकि वो पहले एक बार फील कर चुकी होती है तो उसको जल्दी फील हो जाता है मल्टीपैरा को, ठीक है। कोई भी ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है पहली बार, वो प्राइमी ग्रेविडा कहलाती है। जो एक बार से ज्यादा 20 वीक को क्रॉस कर चुकी है वो क्या कहलाती है, मल्टीपैरा कहलाती है। तो वो किस पे फील करती है दोस्तों, 16th वीक पे फील करती है। अब हमें इस डेट का पता लग गया ना, अब हमें EDD निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें एक चीज जानते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी है वो वीक के अंदर हम कितना मानते हैं। अभी मैंने आपको डेज में बताया था, तो डेज में मैंने आपको कितना बताया था, LMP से 280 डेज। तो 280 डेज के अंदर आप 7 का भाग दे दो तो हमें वीक निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो कितने, 40 वीक। तो हमने बताया कि प्रेगनेंसी कितनी वीक की होती है, 40 वीक की होती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, EDD निकालने के लिए जो हमारे पास जो टाइम है उसके अंदर हमें वो कहेगी कि भाई मुझे पहली बार तब फील हुआ, तो उसे हमें ये मानना है। प्राइमरी ग्रेविडा कहेगी कि मुझे ये फील हुआ, तो उसको माना जाएगा कि भाई उसको कब फील हुआ होगा, 18 वीक पे। तो वो जो डेट जो बताएगी उस डेट को हमें क्या करना है, उसमें कुछ जोड़ना है। कितना जोड़ना है कि 40 वीक बन जाएं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, EDD निकाल सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जो प्राइमरी ग्रेविडा है वो 18th वीक पे क्या कर रही है दोस्तों, क्विकनिंग को फील कर रही है। और EDD जो होती है वो कितने वीक की होती है दोस्तों, 40 वीक की। अब हमें इतने जोड़ने हैं कि 40 आ जाए, तो हम 18 में कितने जोड़ेंगे, 40 आ जाएंगे दोस्तों। तो आप कहोगे कि सर आप 18 में 22 जोड़ दो, 22 जोड़ दो, तो कितने आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मदर हमें बताए उसमें हमें कितने जोड़ने हैं दोस्तों,
22 वीक जोड़ने हैं। जो भी डेट हमें मदर बताएगी, जो भी डे या फिर डेट जो हमें मदर बताएगी कि भाई मुझे पहली बार जो क्विकनिंग है, मान लो कितने भी तारीख को फील हुई है, 18 को फील हुई है, मान लो 18 अप्रैल को फील हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हम अगर मदर क्या है प्राइमरी ग्रेविडा है तो हम इसमें कितने जोड़ देंगे, 22 वीक जोड़ देंगे। उसके बाद जो आएगा वही क्या आएगा, हमारा ईडीडी आएगा। लेकिन अगर फीमेल मल्टीपैरा है दोस्तों, तो मल्टीपैरा में हम जानते हैं ये प्राइमरी ग्रेविडा के लिए हो गया और यहां पर ये मल्टीपैरा के लिए। मल्टीपैरा के लिए हम जानते हैं कि उसको 16th वीक पे ही फील हो जाता है, तो वहां पर हम कितने जोड़ेंगे दोस्तों कि 40 आ जाएं, तो आप कहोगे कि सर उस फीमेल के लिए आप कितने जोड़ोगे, तो आप 24 जोड़ोगे। तो 24 वीक जब हम उसमें जोड़ते हैं दोस्तों तो हमें 40 वीक मिल जाते हैं। तो जो डेट बताएगी उस डेट में हम क्या कर लेंगे, 24 जोड़ देंगे, 24 वीक जोड़ देंगे। और अगर डे जोड़ने हैं तो 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वो डे आ जाएंगे। तो ऐसे जोड़कर भी आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, जो ईडीडी है वो निकाल सकते हो। अब इसका एक नुकसान तो क्या है दोस्तों कि ये मेथड भी कम यूज क्यों किया जाता है, एक तो कई बार जो मदर है वो सही तरह से फील नहीं कर पाती, लेट फील करती है। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक से पहले तो आप ईडीडी निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। और मल्टीपैरा के अंदर 16 वीक से पहले, तो अगर उससे पहले आपको पता लगाना है तो आप कैसे ईडीडी निकाल पाओगे। तो इसलिए भी ये मेथड क्या किया जाता है, कम यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्लिनिकली जो अप्रोच है, ये क्लिनिकली जो प्रैक्टिस है जिसमें जो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, उस मेथड के बारे में हम बात करते हैं। और उस मेथड का जो नाम है दोस्तों, दैट इज नेगलेज फॉर्मूला, ठीक है। उस मेथड का क्या नाम है, नेगलेज फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आपको वो क्वेश्चन बता के मैं ये कंप्लीट करवा दूं। मैं चाहता हूं कि आपको अगर ये क्वेश्चन पता लगा है तो आपको इससे ईडीडी का भी सब कुछ पता लग जाए कि ईडीडी हम कैसे निकालते हैं। हो सकता है कि किसी अगले आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे नेगलेज फॉर्मूला न देकर वो क्विकनिंग से भी पूछ सकता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने जोड़ने हैं, तो कम से कम इतना तो आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेगलेज फॉर्मूला की। सबसे पहली बात, क्यों दिया गया नेगलेज फॉर्मूला, क्यों ये नाम दिया गया, क्योंकि एक ऑब्स्टेट्रिशियन था नेगले, उसने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो उसने अपने इस नाम के ऊपर ही क्या नाम दिया दोस्तों, नेगलेज फॉर्मूला नाम दिया कि मेरे द्वारा जो ईडीडी बताई जा रही है उस फॉर्मूला का मैं अपने नाम पे नाम देता हूं। उस फॉर्मूला का नाम दिया गया नेगलेज फॉर्मूला। तो नेगले ने अपना खुद का फॉर्मूला दिया, ठीक है। उसने क्या फॉर्मूला दिया दोस्तों, तो आपको सबको पता ही होगा इसके बारे में कि हम इसमें फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी में, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी के अंदर 9 मंथ प्लस जो 7 जो डेज है ना वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो डेट निकल के हमारे सामने आती है उसे ही हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के नाम से जानते हैं। लेकिन नेगलेज ने एक बात बताई थी, नेगलेज ने क्या कहा कि दोस्तों मेरा ये फॉर्मूला आप यूज तो करना, बट कंडीशन दूंगा मैं तभी यूज होगा ये, आप हर कहीं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। और वो कंडीशन उसने क्या दी दोस्तों, उसने ये कंडीशन ये दी कि जो साइकिल जो है ना दोस्तों वो कितने दिन की होनी चाहिए, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए उस फीमेल के अंदर, तभी मेरा फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। कितना काम करेगा उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अगर किसी भी फीमेल के अंदर 28 डेज की रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, मतलब कि उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रेगनेंसी से पहले जो आती थी, ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले ही आएगी। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर तो एमेनोरिया हो जाता है, तो प्रेगनेंसी से पहले उसके अंदर जो साइकिल आती थी दोस्तों वो 28 डेज की होगी, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर उससे कम या ज्यादा है तो उसमें हम कुछ कंडीशंस और जोड़ते हैं, तो उस प्रकार से हम निकालते हैं। बट ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई हो सकता है जब उस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल हो कितने दिन की होनी चाहिए, रेगुलरली 28 डेज की होनी चाहिए थी प्रेगनेंसी से पहले, तभी ये काम करेगा। नहीं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। अब तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर 28 डेज की नहीं है, ठीक है, कंडीशन पहले क्या बन गई कि 28 डेज की है, तो उसमें तो हमने वो फॉर्मूला जो दिया है वो मैंने आपको बता ही दिया। कंडीशन फर्स्ट क्या है, 20 डेज की साइकिल है, तो हम उसमें वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। दूसरा क्या है दोस्तों, कंडीशन सेकंड क्या है कि 28 डेज की साइकिल नहीं है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल कितने दिन की होती है। तो नॉर्मल जो होती है दोस्तों वो होती है 21 से लेकर और 35 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप सबने पढ़ा हुआ होगा अच्छे से। तो 21 से 35 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है और आपको 28 नहीं दे रखा तो कुछ भी दे सकता है, वो 21 दिन की दे सकता है, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, 34, 35, किसी भी दिन की आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ईडीडी आना चाहिए। वो फॉर्मूला आप वहां पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें शर्त थी कि 28 दिन का होना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूला के अंदर हम पूरा ये का ये यूज करेंगे,
फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी भी यूज करेंगे, प्लस 9 मंथ भी यूज करेंगे, प्लस 7 डेज भी यूज करेंगे। बट दोस्तों साथ में हमें क्या करना है कि अगर हमें जो डेट आ रही है ना, जितने भी दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल जो थी वो जितने भी डे की थी उसमें से हमें 28 घटाने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जितने भी दिन की थी उसमें से दोस्तों हमें 28 घटाने हैं। ध्यान रखना इसको, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि जोड़ने हैं कि घटाने हैं। ठीक है, कई बार आपको तो सर जोड़ते हैं, कई बार कहते हो सर घटाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कहीं मत याद करो कि जोड़ने हैं कि घटाने हैं। आपको बस ये निकालना है कि जितने भी दिन की मेरे साइकिल आपको दे रखी है, 28 दिन की नहीं दे रखी हो तो आपको उसमें से क्या करना है दोस्तों, 28 घटाने हैं। तो कहोगे सर आप कैसे कैसे कर दोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने पढ़ा है कि ज्यादा होती है तब जोड़ते हैं, कम होती है तो घटाते हैं। आपने भी पढ़ा हुआ होगा, तो हम उसको निकालते हैं। तो दोस्तों मान लो कि आपको जो साइकिल है वो कब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सही है ना। वो भी कहेंगे कि हमें नहीं बताया सर ने, हिंदी में बोल रहे 29 को 29, हमें पता ही नहीं 29 कितने होते हैं। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। दोस्तों आपको 28 घटाने हैं। अब मान लो आपको 21 दिन दे दिया कि 21 दिन की मेरिट साइकिल थी उस फीमेल के अंदर, तो आपको 28 घटाओगे, 21 माइनस 28 करोगे। तो दोस्तों 21 में से 28 माइनस होते हैं क्या? आपको सर डायरेक्टली तो माइनस नहीं होते, तो आप क्या करते हो उसको माइनस लगा के। भाई 21 में से 28 नहीं घटते तो इसको मतलब 21 में से 28 घटाओगे तो कितने आएंगे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 7 आएंगे, लेकिन वो 7 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। तो आपके पास सीधा आंसर आ गया। तो इसके अंदर आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, 7 घटा दोगे। आप क्या कर दोगे? 7 घटा दोगे। ठीक है, ऐसे ही 22 में 22 दिन की होती तो आप 22 माइनस 28 करोगे तो 6 घटा दोगे। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब इधर आओ, आपको याद एक ही करना है कि 28 आपको क्या करने हैं, उसमें से घटाने हैं। तो 29 माइनस 28, अब माइनस का रहा है प्लस का रहा है, तो आपको सर प्लस का रहा है, तो अब प्लस का आ रहा है तो दोस्तों इसमें आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो इनमें आप क्या कर दो, इस प्रकार से जोड़ दो। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन याद करना कि 28 घटाने हैं। जितने भी दिन की आपको साइकिल दे रखी है उसमें से कितने घटाने हैं दोस्तों, 28 घटाने हैं। तो उस प्रकार से हम ये दूसरा जो मेथड है ना वो यूज कर सकते हैं। यहां पर हमें ये याद रखना है कि जो 28 डेज में जितने भी दिन की दे रखी है उसमें से माइनस करने हैं 28 डेज। ठीक है, जितना भी आपको दे रखा होगा ना उसमें से हम 28 डेज घटाएंगे। तो फॉर्मूले में यहां पे मत लिखो, बट एक कंडीशन याद रखना कि जितना भी आपको दे रखा है उसमें से, ठीक है, जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डेज जो दे रखे हैं उसमें से माइनस करोगे कितने आप, 28। तो आपका ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा बात करते हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस लौट के आएंगे तो ये भी आपको निकल के आ जाएगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। दोस्तों आपको पता है इसको ईडीडी क्यों कहा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्यों कहा? इसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इसलिए कहा, नेगले ने बता तो दिया। ये फॉर्मूला, नेगले का जो फॉर्मूला है ना उससे जो डेट निकल के आती है ना, जो ईडीडी जो डेट निकल के आती है वो सिर्फ और सिर्फ 4% केस के अंदर ही एक्यूरेट होती है। सोचो आप, ये इतना पॉपुलर फॉर्मूला है दोस्तों, बट फिर भी सिर्फ 4% केस के अंदर ही। अगर आप नेगले का फॉर्मूला यूज करके 100 फीमेल्स का ईडीडी बताते हो तो उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसी फीमेल्स होंगी जिनका ईडीडी एकदम एक्यूरेट निकलेगा। बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं सभी फीमेल्स का ईडीडी क्या निकलेगा दोस्तों, गलत निकलेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है। इसलिए ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ हमें एक्सपेक्टेड बताता है कि ऐसा होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है होगा। सिर्फ 4% केस के अंदर ही क्या पाया जाता है दोस्तों, ये सही पाया जाता है। लेकिन ये करीब करीब की डेट आपको बता देता है कि भाई आसपास इसी दिन में क्या होती है, डिलीवरी होती है। इसलिए ये मोस्ट वाइडली क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक दूसरा टर्म को बता देता है, क्योंकि हम पूरी प्रेगनेंसी में टर्म तक लाते हैं उसको, तो ये बता देगा कि भाई फीमेल टर्म पे तो आ गई है, टर्म जो प्रेगनेंसी है उस पर तो कम से कम आ गई है, तो वो भी हमें बता देता है। इसलिए हम इस फॉर्मूला को क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। अब हम वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं और हम आपको सॉल्व करवाता हूं। इस क्वेश्चन में कई ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसके कारण इस क्वेश्चन के गलत होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, शायद आपको अगर कम दिख रहा हो तो।
देखो, एक 20 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन हैड हर लास्ट डे ऑफ एलएमपी ऑन 8 जुलाई 2019। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि एलएमपी जो है ना वो लास्ट है, बट मैंने जो आपको जो फॉर्मूला लिखाया था ना उसमें क्या लिखाया था दोस्तों, फर्स्ट डे। ध्यान करो, मैंने आपको क्या लिखाया था, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है लास्ट डे ऑफ एलएमपी ऑन 8 जुलाई 2029। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर आप इसमें फर्स्ट डे कैसे बता सकते हो कि फर्स्ट डे मान लो लास्ट डे है। मैं आपको कहूं कि भाई लास्ट डे जो है, मैं मान लिया कि 4 दिन की साइकिल है, 4 डेज की, उसकी जो ब्लीडिंग जो फेज है वो कितने दिन की है, 4 दिन की है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट डे जो एलएमपी था वो क्या था, 8 जुलाई था। 8 जुलाई हमने मान लिया 4 दिन की उसकी ब्लीडिंग फेज हुई थी, तो 4, 3, 2 और 1। तो फर्स्ट डे कब होगा, 7, 6 और 5। तो 5 जुलाई 2019 उसका क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी होगा। लेकिन अगर ये चीज सही भी नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपको कोई डाउट नहीं रखा मैंने, ये क्वेश्चन जब मैंने बनाया तो उसमें मैंने कोई डाउट नहीं रखा। आप कहोगे सर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि उसकी ब्लीडिंग फेज 4 ही दिन की होगी, हो सकता है उसकी 5 दिन की हो, 6 दिन की भी हो सकती है, वो भी तो सर नॉर्मल है ना। आपने कैसे बता दिया 4 दिन की आपने निकाल लिया। तो दोस्तों मैंने इसमें ये लाइन ऐड की है, देखो, एंड ए रेगुलर 4 डेज ब्लीडिंग फेज, 4 दिन की उसके अंदर रेगुलर ब्लीडिंग फेज है। अब तो आपको पता लगा 4 दिन की है रेगुलर, अब आप नहीं कह सकते कि 7 दिन की है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले क्या निकालोगे, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी निकालोगे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी है, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी प्लस 9 मंथ और प्लस 7 डेज। पहले हम निकालेंगे ये, फिर हम वापस उस पे आएंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है कि सी हैड 34 डेज, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा जो डेज दे रखे हैं वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग हम आंसर पे आएंगे। चलो आते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी हमारे पास आ गया 5 जुलाई 2019। अब इस 5 जुलाई 2019 है, आप इसमें क्या करो दोस्तों, 9 मंथ प्लस 7 डेज करो। पहले 9 मंथ जोड़ दो और फिर क्या कर लो, 7 डेज जोड़ लो। तो अब आप जुलाई के अंदर 9 मंथ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अप्रैल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। तो ये हो गया 5 जुलाई 2019। फिर उसके बाद अब इसमें क्या जोड़ोगे, 7 दिन। देखो दोस्तों एक तरीका होता है, एक तो आप 9 मंथ जोड़ लो, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। 9 मंथ जोड़ोगे, जैसे जुलाई 7वां महीना है, 7 में 9 जोड़ा 16 आ गए, तो महीने जो है 12 ही होते हैं, तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए, तो 4th मंथ आ गया। एक सिंपल फॉर्मूला और होता है, आप सीधे 3 घटा दिया करो, सीधे क्या कर दिया करो, 3 घटा दिया करो। कैसे, जुलाई जो है ना वो सिर्फ ट्रिक है, वो फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है। कई लोग लिख देते हैं कि ऐसा फॉर्मूला होता है, बट वो दिया नहीं है, वो सिर्फ ट्रिक बनाई हुई है। जैसे जुलाई है 7वां महीना है, 7 में से 3 घटाओ, कितने आ गए, 4 आ गए। देखो अप्रैल ही आया, तो आप 3 घटा के भी कर सकते हो ट्रिक के द्वारा, ताकि आपको जोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर 9 जोड़ते हैं तो 9 साथ 16 होंगे, 16 होंगे। फिर आप निकालोगे कि 12 और 4 16, तो 4th जो मंथ है वो आया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दूसरे तरीके से आप सीधा से घटा लिया करो। जैसे जुलाई दे रखा है, 3 घटाओ 4 आ गए, ठीक है। जुलाई 7वां महीना है, 7 में से 3 घटाए 4 आए, 4 क्या है, अप्रैल, सीधा आ गया 5 अप्रैल 2019। अब इसमें दोस्तों कितने जोड़ोगे आप, इसमें आप जोड़ोगे 7, क्योंकि यहां पर लिखा है 7 डेज, तो अब इसमें 7 जोड़ोगे, तो 7 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 12 अप्रैल 2019। अभी हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। आप अभी आंसर के लिए क्या करोगे, वेट करोगे। मैंने कहा था कि दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली इन ए कंडीशन वेयर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरवल विल बी 28 डेज, बट here in the question it is about 34 days। मैंने बताया था कि शर्त होगी कि 28 डेज का ही क्या होना चाहिए दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरवल होना चाहिए, बट यहां पर 34 डेज का दे रखा है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर जितने भी दिन का दे रखा है उसमें से आप क्या कर दो, 28 घटा दो, जितने दिन आए वो इसमें क्या करने हैं, हमको ऐड करने हैं, घटाने हैं, जो भी आएगा वो हमारे को उसी में मिल जाएगा। तो दोस्तों 34 डेज आया, 34 में से 28 घटाओ, कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए। तो अब हमें 6 प्लस का है माइनस का, प्लस का है, अगर कुछ ही नहीं है तो आराम मान लो प्लस का ही है। अब प्लस का आएगा तो आप इसमें 6 क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो। तो 12 में आपने 6 जोड़े तो कितने आ गए दोस्तों, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल। अब एक चीज देखो यहां पे, ये गलती है यहां पे दोस्तों, ईयर जो है ना वो नेक्स्ट होगी, क्योंकि आप जल्दी में हम क्या करते हैं कि ईयर जो है ना उसको गलत कर देते हैं। अब यहां पर जब ईयर क्या होगी दोस्तों, 2020 होगी, और यहां भी क्या होगी, ईयर 2020
20 होगी, क्योंकि अगले साल हो जाएगी ना, सीधी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 18 अप्रैल 2020, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये जो आंसर था वो क्या था, 18 अप्रैल 2020। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लगा होगा, ईडीडी भी आपको समझ में आया होगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिले तो उसको आप सिंपल न समझो, उसको आप क्या रखो, ध्यान रखो कि इसमें क्या कह रहा है, ये फर्स्ट डे कह रहा है, लास्ट डे कह रहा है, कैसे कह रहा है। ठीक है, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ईडीडी तो मुझे पूरा ही आता है, तो वहां पर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आप ऐसे मिस्टेक कभी भी नहीं करो। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।